नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। बुधवार शाम पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी जमकर जवाब दिया। बताया गया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए। यानी सीज फायर के उल्लंघन के बाद बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। जनवरी से अब तक पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इसका फायदा उठाकर वो आतंकियों को कश्मीर में घुसाना चाहता है, लेकिन हमारे जवान रोजाना इनको मार रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, फिर घुसकर मारेगा। आज इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर सीज फायर तोड़ने में क्यों जुटा है पाकिस्तान। क्या कोई बड़ी मंशा है पाकिस्तान के पीछे? कहीं चीन और तुर्की का हाथ तो नहीं है? क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। क्या कोई बड़ी प्लानिंग में है पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर? और यही तमाम सवाल है, इन्हीं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जहां से पाकिस्तान के भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि क्यों आखिरकार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। क्या मकसद है इसके पीछे? क्या साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? इसी पर चर्चा होगी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लगातार पिछले हफ्ते से जिस तरीके से पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और एलओसी के उस पार से ये लोग जिस तरीके से लगातार यहां पर गोलीबारी कर रहे हैं, ऐसे में खुद को ही बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है और इसी के साथ मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कब कब सीज फायर का उल्लंघन किया है, कितनी बार अब तक सीज फायर का उल्लंघन किया है, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। 12 फरवरी 2025 पुंछ के मिंडेर सेक्टर में शाम को पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की थी। 12 फरवरी को की थी ये गोलीबारी। उसके बाद 11 फरवरी को जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में एक कैप्टन सहित 2 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और वहीं 10 फरवरी को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक घायल हुआ था। इसी के साथ बात करें 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी 2025 में राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठियों ने भारतीय सेना पर फायरिंग की थी। और इसके बाद 5 फरवरी 2025 को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई, भारतीय सेना ने इसको नाकाम कर दिया था। और वहीं 14 फरवरी 2024 को मकवाल में बीएसएफ पोस्ट पर पाकिस्तानी गोलीबारी हुई। 20 मिनट तक ये गोलीबारी लगातार वहां पर चलती रही। उसके बाद 8 नवंबर 2023 में सांभा में बीएसएफ जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद यहां पर लगातार 26 अक्टूबर 2023 को अरनिया और सुचेतगढ़ में बीएसएफ जवान और एक महिला घायल हो गई थी गोलीबारी में। उस वक्त भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया था 26 अक्टूबर के दिन भी, और लगातार इसी तरीके से 17 अक्टूबर को किया गया। 2021 के समझौते के बाद पहली बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था 17 अक्टूबर 2023 को। साल 2020 में पाकिस्तान ने 4100 बार संघर्ष विराम तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। 2019 में 3233, 2015 में 405 बार, 2014 में 583 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो पाकिस्तान अपने किन मंसूबों को यहां पर कामयाब करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब ये एक हफ्ते में जो इनकी हरकतें बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या इनका इरादा है? इधर राजौरी हमले के आतंकियों पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया। 2 आतंकियों के साथ एक पाकिस्तानी सैनिक को भी ढेर कर दिया गया। आतंकियों के साथ पाकिस्तान का सैनिक सज्जाद मौजूद था। सज्जाद के जनाजे में पाक आर्मी अफसर शामिल हुए थे। सज्जाद खोका के जनाजा के वीडियो भी सामने आया। इस दौरान पाकिस्तान का अफसर पाक सैनिक की मौत का बदला लेने की घीदड़ भभकी देता नजर आया। आपको बता दें कि 8 फरवरी को राजौरी में भारतीय सेना पर हमला हुआ था। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों के ठिकाने पर यह हमला किया गया, जिसमें 2 आतंकियों के साथ एक पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिया गया। दुआ गो है कि अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। इस मौके पे बहुत सब्र की जरूरत है, अल्लाह ताला इनको बहुत सब्र दे। पहले ये सिर्फ हवलदार
सजाद के बच्चे थे, अभी ये पाकिस्तान आर्मी के बच्चे। आज़ाद कश्मीर की जो सरजमीन है, ये है ही शोहदा और गाजियों की सरजमीन। इसकी आज़ादी से लेकर आज तक इसके बेशुमार सपूत इसकी आज़ादी हासिल करने के लिए और इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए आज भी इस धरती के बच्चे और जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाता चलूँ कि हवलदार सजाद जिस मकसद के लिए शहीद हुआ, जिस मकसद के लिए इसने अपनी जान दी, वो मकसद इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। वो मकसद आज़ाद की वो जो मकसद है वो इस आज़ाद कश्मीर की हिफाजत है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी। इंशाअल्लाह हवलदार शहीद ने अपनी जान दी है, वो मकसद इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इसकी कुर्बानी है ये रायगा नहीं जाएगी। इसका इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से दुश्मन ने हमारे पे वार किया है उसका हम भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द इसका हम बता देंगे। अल्लाह ताला सजाद के बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्र दे। शहीद के दर्जात के बारे में इसी साहब ने बहुत सारी बात की और हम सबको पहले अंदाजा है कि ये इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे पे अपने वालिदैन और अपने बच्चों का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तानी पत्रकार